प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट का कोई भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। चाहे वो कितना भी पावरफुल है, वो विरोधी चाहे कितना भी पावरफुल है, लेकिन उसका जो हथियार है वो आप पर सफल नहीं होगा। कारण है क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आप प्रभु के नियुक्त किए गए, क्योंकि आप पर परमेश्वर की दृष्टि है। आप उसके संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। आपके लिए उसके पास एक विशेष योजना है। इसलिए आप पर दुष्ट का कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। चाहे वो हथियार कितना भी पावरफुल हो, तब भी सफल नहीं होगा। चाहे वो विरोधी कितना भी पावरफुल हो, तब भी उसका हथियार आप पर सफल नहीं होगा। बाइबल कहती है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पर प्रभु की दृष्टि है। आप उसकी आंख की पुतली के समान हैं। आपका चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। आप उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए। जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप उसकी संतान बन गए। आप उसके राज्य के नागरिक बन गए। और जब आप उसके राज्य के नागरिक बन जाते हैं, तब राजा की जिम्मेदारी हो जाती है अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना। तो मीन्स आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, ताकि आपकी कोई भी हानि न हो। क्योंकि उसके पास आपके लिए एक योजना है, एक विशेष योजना है। और उस योजना को कोई भी दुष्ट, कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि कोई स्वर्गदूत भी, कितना भी पावरफुल शैतान भी उस योजना को रोक नहीं सकता। उसने आपके लिए योजना बनाई है। अब चाहे आपके जीवन में कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन वो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अंत में वो योजना पूरी होकर रहेगी। उसे कोई भी स्टॉप नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग निर्गमन की किताब उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, फिरौन ने आज्ञा निकाली कि जितने भी बच्चे होंगे इन इजराइलियों के, लड़के जितने होंगे, उन्हें मार डाला जाए। जन्म के समय ही उन्हें मार डाला जाए। और जितनी लड़कियां होंगी उन्हें रखा जाए। और बाकी लड़कों को, जितने भी इजरायली स्त्रियों के लड़के होंगे, उन्हें उसी समय मार दिया जाए। और यह आज्ञा निकली और ऐसा ही लोग करने लगे। फिरौन ने उन दाइयों को जो डिलीवरी किया करती थी, उन्हें पहले से ही निर्देश दे दिए कि जैसे ही लड़का होगा, तुम्हें तुरंत इसकी सूचना हमें देनी है और उसी समय हम इसे मार देंगे। और ऐसे ही मैं सोचता हूं कि हजारों बच्चे मारे गए, लड़के जितने हुए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इजरायलियों की जनसंख्या बढ़े। वे नहीं चाहते थे कि इजराइल पावरफुल हो। इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई। बहुत बड़ा हथियार उन्होंने इजरायलियों की तरफ फेंका और उनकी हानि करने की पूरी पूरी कोशिश की, और हुई भी उनकी हानि। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर के पास एक योजना है। मूसा को परमेश्वर ने उसके मां के गर्भ में ही चुन लिया। और जब उसे चुन लिया, उसके लिए योजना बना ली, तो फिर उसकी हानि कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि वो भी उसी समय में पैदा हुआ जब यह आज्ञा निकली हुई थी, लेकिन उसकी हानि नहीं हुई। जब मूसा अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सुंदर है, इसलिए उन्होंने उसे छिपा दिया। उसकी दाई ने, जिसने डिलीवरी करवाई, उसने उसे छिपा दिया। उसकी मां ने उसे छिपा दिया। कुछ महीनों तक उन्होंने उसे छिपा कर रखा। लेकिन जब ज्यादा दिन तक वे उसे छिपा न सके, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने मूसा को एक टोकरी में बंद किया और उसे नदी में छोड़ दिया। और उसकी मां घर चली गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन देखती रही उस टोकरी में उस मूसा को, उस बच्चे को, कुछ महीने के बच्चे को, कि इसका क्या होता है।
वो छिप करके देखती रही। इतने में परमेश्वर का प्लान अद्भुत है और कुछ अद्भुत हुआ। अद्भुत यह हुआ कि जिस फिरौन ने यह आज्ञा निकाली थी कि सारे बच्चों को मार दिया जाए इजरायलियों के, उसी फिरौन की बेटी उस नदी किनारे पहुंच गई, अपनी सहेलियों के साथ में पहुंच गई। और जब वो वहां पहुंची तो उसने क्या देखा कि बच्चा रो रहा है टोकरी में। उन्होंने उसे उठाया और देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा कि ये तो किसी इजरायली का या फिर इब्री का बच्चा है। उन्होंने पहचान लिया। और जब उन्होंने पहचान लिया, लेकिन फिरौन की बेटी ने यह सोचा कि इसे मैं अपना बेटा बना लूंगी, इसे मैं अपने पास रख लूंगी। और मूसा की जो बहन, बड़ी बहन जो देख रही थी, इस पूरी बातों को छिप करके देख रही थी, वो तुरंत से उसके पास चली गई और उसने कहा, क्या मैं इस बच्चे को पालने के लिए किसी दाई को बुला ले आऊं, किसी स्त्री को बुला ले आऊं ताकि तेरे लिए ये इस बच्चे को पाले। और फिरौन की बहन ने कहा कि हां ठीक है। और वो मूसा की बड़ी बहन गई और उसने अपनी मां को ही बुला दिया, यानी कि मूसा की जो रियल मां थी, बुला दिया। और बाइबल कहती है कि उस दिन से लेकर कई महीनों तक उसकी मां उसे दूध पिलाती रही। और जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तब उसकी मां ने उस बच्चे को फिर से फिरौन की बेटी को समर्पित कर दिया। और मूसा जवानी तक फिरौन के महल में रहा। वहीं वो युद्ध में निपुण हुआ, वहीं वो पढ़ा लिखा होगा, वहीं उसने सब कुछ सीखा, वहीं उसने खाया पिया, एक राजकुमार की तरह वो वहां पर रहा। मैंने कहा कि दुश्मन का कोई हथियार आप पर सफल नहीं होगा। परमेश्वर की आपके लिए योजना है। परमेश्वर की मूसा के लिए योजना थी, तो फिरौन की जो आज्ञा निकली थी वो भी उसकी हानि नहीं कर पाई। फिरौन की बेटी उसकी हानि नहीं कर पाई। यहां तक कि वो फिरौन की गोद में ही पला बड़ा, लेकिन वो उसकी हानि नहीं कर पाया। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का ये चुना हुआ व्यक्ति है, जिसे मैं आज पाल रहा हूं, इसी के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाएगा, इसी के द्वारा हम हार जाएंगे। उसे नहीं पता था। दुष्ट का कोई भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। मूसा की तरह मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर उस दुष्ट को ही आपकी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने की सामर्थ्य को रखता है। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को, अपने लीडर को, अपने चुने हुए को, अपने बेटे को, अपने धर्मी जन को उसी के घर में, दुश्मन के घर में ही पला बड़ा किया, वहीं पाला पोसा उसको, और वो उसकी कुछ भी हानि नहीं कर पाए। परमेश्वर की योजना आपके लिए है। दुष्ट चाहे कितना भी पावरफुल है, कितना भी सामर्थी है, लेकिन आपकी हानि नहीं कर पाएगा। विरोधी चाहे कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आपके लिए परमेश्वर के पास योजना है, और जब तक वो योजना पूरी नहीं होगी, आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन से उस योजना को पूरा करेंगे ही करेंगे। अब चाहे उसके लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए उसे दुश्मनों को ही आपकी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। यहां पर देखो कितना बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म है। इस 2 अध्याय को आप पढ़ें, परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से काम करेगा। बाइबल कहती है, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और यहां पर ऐसे ही किया परमेश्वर, वो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। कि आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने ये सुंदर सी शाम हमें दिखाई। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपकी तारीफ कर सके, आपके सम्मुख आ सके। परमेश्वर अपनी विनती निवेदनों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ इस शाम में प्रभु तूने हर एक को ये मौका दिया है कि अपने दिल को खोल कर प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख अपनी विनतियों को, अपने जीवन की परेशानी
परेशानी, समस्या, अपने जीवन के स्ट्रगल को प्रभु तुझसे शेयर कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे साथ में है प्रभु, तू हमें तसल्ली, विश्राम और चैन देता है परमेश्वर प्रभु जी। और होने दे पिता, इस समय बहुत से लोग प्रभु डिस्टर्ब, डाइवर्ट, और बहुत से लोग परमेश्वर पिता प्रभु निराशा में और बहुत ही भारी बर्डन को लेकर परमेश्वर बैठे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके बर्डन को हम आपके ऊपर डालते खुदा, और कहते परमेश्वर इस समय आप इन्हें विश्राम दे प्रभु, शांति दे प्रभु जी। और खुदावन एक एक जन के जीवन की नेगेटिविटी, उनकी नकारात्मक बातें, दुष्ट की हर एक योजना यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपने अपने वचन के द्वारा हम सब से बातचीत किया, आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा पिता, उन्होंने प्रभु रिसीव किया परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने एक एक को पिता परमेश्वर अपने वचन से बातचीत किया। और आज जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, जबकि पिता हम सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों से बातचीत किया प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, सच में प्रभु आपके लोगों के ऊपर परमेश्वर पिता कोई भी हथियार कार्य नहीं करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज इन भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर पिता मैं आपकी सुरक्षा को बोलती हूँ पिता, आपकी प्रोटेक्शन को बोलती हूँ पिता परमेश्वर। यदि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यदि इन्हें प्रभु किसी भी बात का डर है, या फिर परमेश्वर अपनी हानि का इन्हें डर है, परिवार के हानि का डर है, हर प्रकार के हानि का डर इनके जीवन से निकल कर चला जाए। क्योंकि पिता जिस प्रकार प्रभु जब पिता मूसा को परमेश्वर पिता तूने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि प्रभु तेरे पास उसके लिए विशेष योजना थी प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्यारे प्रभु जी आपके पास विशेष योजना है। विशेष योजना के तहत प्रभु तूने इन्हें बुलाया है, ताकि इनके द्वारा तेरा राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो, ताकि इनके जीवन बदलते चले जाएं। हाँ प्रभु, आपके बेहतर, उत्तम और बहुत ही अद्भुत योजना प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो। हाँ प्रभु, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में प्रभु हो सकता है प्रभु इस समय इनके जीवन में बहुत सी प्रभु नेगेटिविटी, धोखा और बहुत सी निराशा इनके जीवन में हो, परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, दुष्ट का हर एक वेपन को हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। वो निराशा, परेशान करने वाली बातें यीशु के नाम से निकलकर चली जाएं। मेरे खुदावन, यदि इनके प्रभु परिवार के, इनके बच्चों के हानि के विरोध में कोई योजना बनाई जा रही है, यीशु के नाम से उस योजना को हम खंडित करते हैं, क्योंकि तू अपने लोगों के फेवर में है। तूने मूसा को प्रोटेक्ट किया प्रभु, वो राजकुमार के तरह प्रभु पाला और पोसा गया परमेश्वर, तूने उसे सुरक्षा दी और उसके लिए योजना बनाई। उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आप इनके लिए योजना तैयार करें और उस योजना को ये सफल कर सके प्यारे परमेश्वर। कोई भी दुष्ट का हथियार, दुष्ट आत्माओं का प्रभु यीशु मसीह इफेक्ट इनके जीवन में ना होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इस समय पिता जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि वो किसी भी प्रभु डर में है पिता, किसी भी प्रभु जी हानि की योजना को प्रभु वो जानते हैं कि उनके लिए ऐसी प्लानिंग हो रही है, यीशु के नाम से वो डर, वो प्लानिंग को हम नष्ट करते यीशु के नाम से। और मैं कहती हूँ प्रभु आप आपके लोगों को प्रोटेक्ट करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, इनके बच्चों को पिता हर एक बुरे वेपन से परमेश्वर बचाएं, दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों से परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को बचाएं पिता। प्रभु इनके जीवन से प्रभु जो नौजवान है पिता, प्रभु बच्चे हैं खुदावंद यीशु मसीह, गलत संगति प्रभु, गलत व्यवहार प्रभु, एडिक्शन प्रभु, इससे प्रभु आप आपके लोगों को सुरक्षित करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी चुगली करने की आदत और प्रभु जी भटकाने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपके लोगों के लाइफ में परमेश्वर प्रभु जी प्रभु कोई भी हथियार सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू इनकी प्रोटेक्शन है। इस समय प्रभु हर एक योजना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनके परिवार के विरोध में चलने वाले हथियारों को हम नष्ट करते हैं, इनके रिश्ते के विरोध में उठने वाले हथियारों को हम नष्ट करते हैं, इनके बच्चों के विरोध में उठने वाले हथियारों को हम नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इनके जीवन के विरोध में उठने वाले हथियार को हम नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफें आपके लोगों के शरीर में है, यीशु के नाम से वो बीमारी, वो तकलीफ निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई, ये बहन प्रभु चंगे हो गए
हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक रोग प्रभु यीशु मसीह आपने पिता इनके शरीर से नष्ट किया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने चंगा किया, तूने छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम से निकल कर चली जाएं प्रभु। इनके जीवन में जो कर्जे हैं वो निकल कर चले जाएं, इनके जीवन के डिस्टर्ब करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। हर एक का जीवन परमेश्वर पिता तुझ में सुरक्षित हो, जैसे कि मूसा को तूने सुरक्षित किया और प्रभु उसे अद्भुत रीति से प्रभु इस्तेमाल आपने किया प्रभु, उसी प्रकार खुदा इनके जीवन में भी प्रभु आप अद्भुत कार्य करें प्रभु। हर एक विनती, हर एक निवेदन हम आपके आगे रखते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने अपने बच्चों की, उनके परिवार के, उनके लोगों की पिता सुधी लिया प्रभु। तूने आंसुओं को पोंछा, तूने इन्हें मजबूत किया प्रभु, और तूने अपने वचन से आशीषित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज रात में खुदा अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा हम बारंबार कर सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।